सो होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वापस से, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट फ्लाइट जो था वो हेलसिंकी के लिए वो सुबह 7:30 बजे था। तो हम लोग को सुबह जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना था क्योंकि दिल्ली में बहुत बज रहता है। हम लोग अभी सुबह के 3:30 बजे वापस से आ चुके हैं एयरपोर्ट, होटल से चेकआउट करके। सो एज़ यू कैन सी यहाँ का भीड़, तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम लोग को अंदर जाने में, चेक इन करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। इसीलिए हम लोग एयरपोर्ट जल्दी आ गए, सो दैट हम लोग का जल्दी से चेक इन हो जाए और हम लोग थोड़ा देर बैठ सकें यहाँ पे। चेक इन तो हो गया था हम लोग का, बट दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है और वहाँ इतना ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड्स था। हम लोग चलते जा रहे थे, बट जो मेन पॉइंट था जहाँ पे हम लोग को पहुँचना था, वेटिंग एरिया, वहाँ हम लोग पहुँच ही नहीं रहे थे। फिर अचानक से याद आया कि अभी चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग का 9 घंटे का फ़्लाइट है, हेलसिंकी पहुँचने के लिए 9 घंटा लगेगा और पूरे टाइम हम लोग को फ़्लाइट में सिर्फ बैठे रहना है। तो हम, और यहाँ पे मम्मी बैठ गई आके। बेइज्जती करते हुए पापा साहू। एंड इसके बाद आई फील लाइक करवा ली बेइज्जती। व्लॉग तुम्हारा फेमस हो नहीं रहा है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। वेटिंग एरिया में कुछ देर वेट करने के बाद हम लोग वहाँ से भी निकल गए, क्योंकि हम लोग का फ़्लाइट जो है वो उसका अनाउंसमेंट हो चुका था, सो हम लोग को जाना था। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक लाइन से हम लोग का फ़्लाइट लगा हुआ है। एंड दिस इज़ वी आर इन। और यहाँ हमको समझ में आया कि हम लोग को 9 घंटे स्ट्रेट ऐसे ही बैठे रहना है इसी फ्लाइट में। फाइनली 9 घंटे कुछ मिनट के बाद हम लोग यूरोप लैंड करने वाले हैं। कहाँ? हेलसिंकी में हम लोग लैंड करने वाले हैं और वहाँ से फिर 2.5 घंटे का फ्लाइट होगा हम लोग का। वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का 2 चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहला कि वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए सीट के सामने स्क्रीन लगा देते हैं, जो भी मूवीज़ देखना है उसमें ऑप्शंस रहता है। और दूसरा कि टाइम टू टाइम फूड भी ला करके देते हैं, सो दैट भूख भी नहीं तो लगती। गाइस हम लोग हेलसिंकी पहुंच चुके हैं और फ्लाइट यहाँ लैंड कर चुका है और अभी हम लोग यहाँ नीचे उतर रहे, एयरपोर्ट जा रहे हैं। उसके बाद हम आप लोगों को आज के रूम तक का सफ़र दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हेलसिंकी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें एक चीज़ से तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हेलसिंकी में लोग ही नज़र नहीं आ रहे थे। 250 से 300 लोग थे, वो भी हमारे इंडियंस को मिला करके, क्योंकि हमारा जो था वो 35 से 40 लोगों का सिर्फ ग्रुप गया हुआ था। तो एयरपोर्ट में हम लोग नज़र आ रहे थे और वही जो गिने चुने 200 लोग। उसके अलावा आप लोग भी देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट खाली है, कहीं भी इधर उधर बेमतलब का क्राउड नहीं है। और यही चीज़ हम आप लोग को दिल्ली एयरपोर्ट का भी मंजर दिखाए थे, क्या ही नज़ारा था भाई साहब। सो गाइज, यहाँ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग हेलसिंकी पहुँच गए, यूरोप एंटर कर गए, तो हम लोग डेस्टिनेशन रीच कर चुके हैं और अब यहाँ हम लोग का लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग यूरोप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ से 2.5 घंटे का फ्लाइट और है जो हम लोग को वियना लेके जाएगा, एंड देन वहाँ हम लोग होटल चेक इन करेंगे। वहाँ हम लोग का 2 दिन का स्टे है। आप लोगों से पहले ये गलतफहमी हमको भी हुआ था, लेकिन हेलसिंकी पहुंच के ये गलतफहमी मेरी दीदी हमको दूर की कि नहीं, यहाँ से 2.5 घंटे का फ्लाइट अभी और है बाबू। सो गाइज लेट्स मूव ऑन। और अभी हम लोग का फ्लाइट का टाइम हो चुका है, जो हम लोग को वियना लेके जाने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फ्लाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं। फेस में थकान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ फेस में नज़र नहीं आ रहा है, अंदर से हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं लिटरली। और ये जो फ्लाइट में बैठने का हम लोग का क्रेज़ था वो आज टोटली ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हेलसिंकी वाले फ़्लाइट में हम लोग 8-9 घंटा सो गए थे, तो अब तो नींद भी नहीं आ रहा था। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं नीचे का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में दीपावली मनाया जा रहा है। सुंदर सुंदर है एवरीथिंग। फाइनली एयरपोर्ट्स का जर्नी हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ से चेकआउट करके सीधे हम लोग जाएंगे होटल जहाँ पे हम लोग को रहना है, और हम लोग यूरोप एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। एंड एज यू कैन सी दैट वी हैव एंटर्ड द सिटी वियना। एंड ये कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ का कार भी नवाबों वाला है, आप लोग देख सकते हैं। कार का भी अलग नवाबी है। 5-6 फ्लोर तक इन लोग का अलग ही पार्किंग है। हम लोग के यहाँ आदमी को रखने के लिए फ्लैट बनाया जाता है, यहाँ कार्स को रखने के लिए भी फ्लैट बनाया हुआ है। और अलग ही तरह का अमीरी है। टैक्सी मर्सिडीज का है। आप लोग को यहाँ ठीक से नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं। सो फाइनली 24 घंटे का सफ़र यहाँ हुआ ख़त्म, और हम लोग पहुँच गए वियना के होटल रूम में, जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं। और ये हम लोग का रिसेप्शन एरिया होटल का। एंड ये एक 4 स्टार होटल है, जो कि अगर इंडिया में होता तो 5 स्टार या 7 स्टार कंसिडर कर दिया गया होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, नीट एंड क्लीन है, फुल हाइजीनिक, और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लुक दे रहा था। हम लोग रिसेप्शन एरिया में बैठ के सब वेट कर रहे थे कि कब हम लोग को हम लोग के रूम का कीज़ मिलेगा। हम लोग रूम जाएंगे, डिनर करेंगे और फ्लैट हो जाएंगे। सो गाइस हम लोग होटल पहुंच के अब रूम भी आ गए हैं। अब कल से हम लोग का यहाँ पे एक्सप्लोर यूरोप वाला जर्नी स्टार्ट होगा, वो हम आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और डिनर में हम लोग को मिला है बिरयानी, वेज बिरयानी, वेजिटेबल सलाद, रायता और एक गुलाब जामुन। यही रूम हम लोग को अलॉट किया गया है। हम यहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे हैं। और दैट्स अबाउट माई होल डे। ऐसा ही बीता दिन भर ट्रैवल करके, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अब जो होगा कल होगा, और देन हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि कल सेकेंड हाफ में फिर से हम लोग को निकलना है यूरोप एक्सप्लोर करने के लिए, इधर उधर आसपास के लोकेशन में। तो उसके बारे हम आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे।
इसीलिए सारा साहू के व्लॉग्स के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट और अपना लाइफ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।